जब परमेश्वर आएंगे हमें लेने के लिए, तो परमेश्वर हमें ये नहीं पूछेंगे कि आप ये पृथ्वी में कितना कमाएं, कितना प्रॉपर्टी बनाएं, पर ये पूछेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितने फायदेमंद हुए, कितने आत्मा को आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीते, आप परमेश्वर की महिमा के लिए कितने फायदे के कारण हुए। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है हमारे जन्म से क्या फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ आवर बर्थ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते इस विषय के लिए। आप इस विषय को आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता करें। इस वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आपसे विनती करता हूं, यदि आपने हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। तो आइए हम लोग आज के संदेश की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा संदेश है कि हमारे जन्म से क्या फायदा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम लोग इस धरती पर, इस दुनिया में यदि हमको परमेश्वर ने भेजा है, तो परमेश्वर ने कोई ना कोई मकसद से, उनकी योजना से परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है। क्योंकि परमेश्वर बिना मतलब का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। तो परमेश्वर ने इंसान को भी बनाया, और हर इंसान को जो बनाया परमेश्वर ने, सभी इंसान के पीछे कुछ ना कुछ परमेश्वर की योजना, प्लान है। तो मैं आज आपको सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 29 वचन। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं नूहा का जन्म। जब नूहा का जन्म होता है, उसका पिताजी उसका नाम नूहा रखता है, और ये सोच के उसका नाम नूहा रखता है कि वो हमको उस कठिन परिश्रम से, जो हम लोग यहोवा के शाप के वजह से, जो शाप ये पूरी पृथ्वी पर आए थे, जिसके वजह से आज हम लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, उसमें ये लड़का यानी नोहा हमको शांति दिलाएगा। जैसे नोहा के बारे में लिखा गया है कि वो उस समय वो धार्मिक था, उस समय के अंदर वो धार्मिक व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसी की वजह से परमेश्वर की वाणी नोहा के ऊपर प्रकट हुआ और नोहा को परमेश्वर ने जहाज बनाने को बोला, और उसी की वजह से उसका परिवार भी नाश होने से बचा। उसके परिवार के बारे में यह नहीं लिखा कि वो लोग धार्मिक थे, पर नोहा के बारे में लिखा है कि वो लोग धार्मिक थे और परमेश्वर के साथ में वो चलता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज नोहा के वजह से ही 8 लोग, उसके समेत 8 लोग बच गए। उनके 3 बेटे, 3 बहू और उनकी वाइफ और वो खुद, 8 लोग बच गए उस जल प्रलय से, जो परमेश्वर के क्रोध की वजह से पूरी पृथ्वी पर आए। आज यदि नोहा नहीं होता और नोहा परमेश्वर के साथ चलने वाला धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, तो वो पूरे के पूरे लोग, उनके परिवार भी नष्ट हो जाते और वो सारे जानवर भी नष्ट हो जाते जो उसके साथ उसके जहाज के अंदर थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, उनका पिताजी, नोहा का पिताजी ये बोलता है, जो शाप यहोवा ने इस पृथ्वी में दिया है, जिसकी वजह से हमें कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, बहुत दुख है हमारे जीवन में, उससे ये व्यक्ति यानी नोहा हमको शांति दिलाएगा। आज देखो उसका जन्म का कुछ ना कुछ कार्य हुआ, कुछ ना कुछ फायदा हुआ। उसके जन्म के वजह से वो धार्मिकता में चला और उसी के वजह से उसका परिवार आशीषित हुआ, उसका परिवार नाश होने से बच गया और कितने सारे जानवर भी बच गए। यदि नोहा नहीं होता तो ये दुनिया तो उसी समय खत्म हो गया होता, लेकिन नोहा धार्मिक था, इसके वजह से ही आज बहुत सारे इंसान जो पृथ्वी पे हमें दिखाई देते, उसी के वजह से लोग यहाँ पर दुनिया में आज बने हुए। नहीं तो इंसान का और जानवर का दोनों का नामो निशान उसी समय, नूहा के समय पूरा मिट जाता। लेकिन नूहा धार्मिकता में चला, परमेश्वर के साथ चला और नूहा के वजह से आज इंसान और जानवर भी जिंदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
हम देखते हैं जैसे उनका पिताजी ने कहा कि इसके द्वारा हमको शांति मिलेगी, और सचमुच आज हम लोग देखते हैं नूह की गवाही के द्वारा आज हमारे जीवन के अंदर भी बहुत आशीष होता है, हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर के कार्य होते हैं, क्योंकि नूह के वजह से ही हम लोग देखते हैं कि उनका परिवार बचाए गए, इंसान जो प्राणी है वो लोग बचाए गए, जानवर बचाए गए, सब लोग बचाए गए। वो एक ही कारण था, वो नूह था। इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना यह चाहता हूं, यदि हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं और परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, तो उसका कुछ ना कुछ फायदा होना जरूरी है। जैसे नूह के वजह से उनके परिवार और सारे जानवर को फायदा हुआ, परमेश्वर का भी प्लान जो था, परमेश्वर के प्लान में भी नूह के वजह से फायदा हुआ। उसका पिताजी बोलते ये हमें शांति दिलाएगा, और सचमुच उसके परिवार को नूह के वजह से शांति दी, क्योंकि नूह का जन्म मामूली नहीं था, क्योंकि नूह परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला और एक धार्मिक पुरुष था। इसी वजह से परमेश्वर की वाणी नूह तक पहुंचा और उसी के द्वारा उसका परिवार आशीषित होकर नाश होने से बच गए और जानवर भी बच गए। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 26 वचन। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं शेत, उनका एक बेटा होता है, उसका नाम वो एनोश रखता है, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। उसके पहले तक लोग प्रार्थना नहीं करते थे परमेश्वर से, लेकिन उस समय से जब एनोश ने जन्म लिया, उस समय से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। आज हम लोग देखते हैं इनका भी जन्म का एक अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि इनके जन्म के समय से ही लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर से जुड़ने लगे, परमेश्वर के करीब आने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम लोग भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए तो हमारा भी जन्म का कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग फायदे का कारण होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग नूह का देखें और वैसे हम लोग एनोश के बारे में भी देखें कि एनोश के जन्म के समय से ही लोग परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से जुड़ने लगे। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 शमूएल 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, शामुएल, बाइबल के अंदर शामुएल के बारे में लिखा हुआ है, शामुएल एक बांझ स्त्री का बेटा है। हन्ना नाम की वो जो स्त्री थी, उसने परमेश्वर से मन्नत मांगकर ये बेटा मांगा था कि यदि परमेश्वर आप मेरी सुधि ले तो वो बेटा अगर मुझे मिलेगा, मुझसे एक बेटा जन्म होगा, तो वो मैं परमेश्वर आपको ही दे दूंगी। और उसने वैसे ही किया। हन्ना ने अपने पहले बेटे को परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे दिया। और ऐसा हुआ कि बाइबल के अंदर लिखा है शामुएल जो बालक था वो परमेश्वर की सेवा टहल करता था। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जब एली बूढ़ा हो गया था, उस समय मंदिर के अंदर शामुएल सोया हुआ था जहां पर संदूक था। और वहां पर आगे अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग को यह बात देखने मिलता है कि परमेश्वर की वाणी जो है शामुएल के ऊपर आता है। परमेश्वर उसको पुकारता है शामुएल शामुएल करके। उस समय तक, शामुएल से पहले तक बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वचन दुर्बल था, और परमेश्वर का वचन जो है इजराइल लोगों तक परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का संदेश नहीं आ रहा था, दर्शन बहुत कम मिल रहे थे। तो ऐसे समय में इजराइल जो थे बहुत उदास थे क्योंकि परमेश्वर का संदेश उन तक नहीं आ रहा था। लेकिन शामुएल का जन्म, जब शामुएल का जन्म हुआ और शामुएल परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा टहल करने लगा, उस समय के अंदर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की वाणी शुरू हो गया। और शामुएल जो है इजराइल के ऊपर वो न्यायी हो गया, और शामुएल जो है परमेश्वर का संदेश लेकर इजराइल को पहुंचा के देता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो वचन दुर्बल था, परमेश्वर की वाणी जो नहीं आ रही थी, लेकिन शामुएल के जन्म की वजह से परमेश्वर की वाणी इजराइल तक पहुंचने लगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शामुएल का जन्म का भी एक फायदा हमको देखने मिलता है, एक बहुत बड़ा फायदा देखने मिलता है कि उसके जन्म की वजह से और उसकी जो सेवाकाई थी, जो परमेश्वर के भवन के अंदर उसकी जो धार्मिकता थी, उसका जो समर्पण था, उसके वजह से परमेश्वर की वाणी जो है इजराइल को मिलने लगा, परमेश्वर का संदेश मिलने लगा, परमेश्वर की ओर से दर्शन फिर से शुरू हो गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं
कि यदि हमने भी जन्म लिया है तो हमारा जीवन कुछ इस प्रकार हो कि परमेश्वर के राज्य में हमारा जन्म का कुछ फायदा होना चाहिए। कि हम इस पृथ्वी पर आए, जैसे अन्य जाति आते हैं, खाते पीते प्रॉपर्टी बनाते हैं और मर जाते हैं, कुछ भी उनका फायदा परमेश्वर के लिए नहीं रहता है या लोगों के लिए भी नहीं रहता है। लेकिन हमें, जो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हमें जरूरी है कि हम लोग इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो हम लोग हमारे जन्म का कुछ ना कुछ फायदा परमेश्वर के राज्य के लिए दे, लोगों के लिए दे, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जैसे शामिल के द्वारा जो दुर्बल था वचन, अब वो क्या हो गया, वचन आने लगा, वापस से परमेश्वर की वाणी शुरू हो गई, इस्राएल लोगों को परमेश्वर का संदेश मिलने लगा, दर्शन मिलने लगा, और इस्राएल लोगों को कैसा चलना है, ये सब बातें शामिल परमेश्वर से लेकर लोगों को बताता था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर के राज्य में हमारा कुछ ना कुछ जन्म का फायदा होना चाहिए और लोगों को भी फायदा होना चाहिए। नहीं है तो हमारा जन्म लेना ही क्या है, एक बेकार है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के कुछ काम ही नहीं आते हैं, लोगों के कुछ काम नहीं आ रहे, तो हमारा जन्म का मतलब क्या है? हम भी अन्य जाति के समान आए, खाए पिए और नष्ट हो गए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आइए हम लोग एक वचन पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला राजा 13 अध्याय 2 वचन। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकारा, वेदी, हे वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप लोग इस बातों को जानते कि इजराइल लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे थे और वेदी पर अन्य देवी देवताओं के लिए वो लोग बलिदान चढ़ाते थे। इस वजह से परमेश्वर बहुत नाराज था। इस वजह से परमेश्वर ने अपना एक भविष्यवक्ता भेजकर उस वेदी के ऊपर भविष्यवाणी की कि हे वेदी, दाऊद के कुल से योशिया नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का जन्म लेगा और वो यहां पर जो अन्य देवी देवताओं को इस वेदी पर जो बलिदान कर रहे, ऐसे सभी याजकों को वो यहां पर इसी वेदी पर बलिदान करेगा और मनुष्य की हड्डी इसी वेदी पर जलाएगा। आज ये योशिया नाम का एक व्यक्ति, ये सचमुच इसके बारे में लिखा है कि जैसा दाऊद परमेश्वर के साथ चला, वैसे ये व्यक्ति भी, ये राजा भी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चला। वो परमेश्वर के वचन से ना दाएं मुड़ा ना बाएं मुड़ा, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बारे में कई कार्य लिखा गया है जो बाइबल के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कार्य बताना चाहूंगा। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 23 अध्याय 19 से लेकर 21 तक। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोम्रोन के नगरों में थे, जिनको इजराइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। मेरे प्रिय भाई बहनों, योशिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से बंद करवा दिया, जो कि इजराइल लोग पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे थे और इजराइल के जो राजा लोग थे उन्होंने अन्य देवी देवताओं के लिए भवन बनाया था। ये सारे भवन को योशिया ने गिरा दिया और जितने भी याजक लोग अन्य देवी देवताओं को बलिदान करते थे, याजकों को भी उसने वहां पर बलिदान किया। अगर हम पढ़ते हैं आखिरी वचन जो हमने पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि प्रजा के लोगों को वो राजा योशिया राजा ये बोलता है कि परमेश्वर की वाचा की पुस्तक में जैसा लिखा है उसी के अनुसार परमेश्वर के लिए फसह का पर्व मानो। यानी परमेश्वर के जो वचन के अनुसार ही तुम सब कुछ करो ताकि तुम आशीषित हो। योशिया ने बहुत सारा सुधार परमेश्वर के लोगों में लाया, क्योंकि परमेश्वर के लोग यानी इजराइल लोग बहुत भटक रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे थे। ये सब कुछ सुधार किसने किया? योशिया राजा ने किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये योशिया राजा जो था, इसका भी जो जन्म था बहुत जरूरी था। इसके जन्म का अगर हम बोले तो व्यर्थ नहीं हुआ इसका जन्म लेना, क्योंकि इसके जन्म के बाद बहुत सुधरावट आए, बहुत सारे कार्य, इसके अन्य और भी बहुत सारे कार्य बाइबल के अंदर लिखा हो। यदि आप पढ़ेंगे तो उस बातों को समझेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो भटके हुए लोगों को योशिया राजा ने परमेश्वर की ओर मुड़ाया, मूर्ति पूजा को बंद करवाया, यानी शैतान के राज्य को नष्ट किया, शैतान के कार्य को नष्ट किया और वहां पर परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य को उसने स्थापना किया। मैं बताना चाहता हूं
कि हमें भी जरूरी है कि यदि हम जन्म लिया और परमेश्वर ने हमको चुना है तो हमारा भी जन्म व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम भी परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना चाहिए और शैतान के राज्य को, शैतान के जितने भी कार्य हैं उसको हम लोग नष्ट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर योशिया राजा ने किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका भी जन्म व्यर्थ नहीं था, लेकिन इनका जन्म भी बहुत जरूरी जन्म था जो हम लोग देखे पढ़ के। और भी आप इसके बारे में पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कैसे योशिया ने परमेश्वर के लोगों में सुधार लाया, कैसे मूर्ति पूजा बंद करवाए, कैसे उसने शैतान के कार्य को नष्ट किया और परमेश्वर के लोगों की ओर, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की ओर मुड़ाया। आइए एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका पहला अध्याय 13 से लेकर 17 तक। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना के जन्म के बारे में लिखा गया है। जकरिया जो था वो परमेश्वर के भवन में गया धूप जलाने के लिए। उस समय स्वर्गदूत उसको दर्शन देकर बोलता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तुझे तेरी पत्नी के द्वारा, जो एलिशिबा नाम की जो उसकी पत्नी थी, बोला उसके द्वारा तुझे एक संतान उत्पन्न होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। उसके वजह से, उस संतान के वजह से तुझे बहुत हर्ष और आनंद होगा और उसके वजह से बहुत लोग को आनंद होगा। वो परमेश्वर के सामने महान होगा, वो कभी दाखरस मदिरा कभी नहीं पीगा, कोई नशा नहीं करेगा, पर वो मां के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा और वो इजराइल में से बहुत लोग को परमेश्वर की ओर मोड़ेगा जो लोग भटक गए हैं, और वो एलिया की आत्मा की सामर्थ में होकर वो चलेगा और जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते उन सबको धार्मियों की समझ में लाएगा और परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना का जन्म का कितना बड़ा फायदा है। उसके जन्म से बाइबल के अंदर लिखा है उसके माता पिता को खुशी होगी और बहुत सारे अन्य लोगों को भी खुशी होगी और वो नशा नहीं करेगा, वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ेगा और परमेश्वर को जो रास्ते से भटक गए हैं उन सबको वो धार्मियों के रास्ते पर लाएगा, धार्मिकता के समझ के अंदर लेके आएगा करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बाइबल के अंदर लिखा है कि यूहन्ना परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना को जो जन्म है वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन यूहन्ना के जन्म से बहुत लोग को खुशी और आनंद होने वाला है। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना का जन्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के रास्ते पे लाएगा, परमेश्वर की ओर मोड़ेगा और परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा को तैयार करेगा। जितने लोग प्रभु के मार्ग से भटके हुए, आज्ञा नहीं मानते, उन सबको वो धार्मियों की समझ पे लाएगा, यानी परमेश्वर की व्यवस्था को मानना सिखाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये जो यूहन्ना, ये परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद व्यक्ति है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए उपयोग हो रहा है और लोगों की आशीष के लिए भी वो उपयोग हो रहा है। इसी तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम भी परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए हम लोग भी उपयोग हो, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और हमारे द्वारा परमेश्वर के लोगों को आशीष मिले। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते फिर इस संदेश के समाप्ति पे जाएंगे। मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पुत्र जनेगी, यानी मरियम पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उन्हें उद्धार करवाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जन्म भी कितना महत्वपूर्ण है,
कि उनका जन्म व्यर्थ नहीं है, कि वो लोगों का क्या कर रहा है, वो उद्धार करवा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज यीशु मसीह इस धरती पर आए और कितने लोग का उद्धार के, जो नाश में थे, मरण में थे, उन सबको उसने पाप से बाहर निकाला, शाप से बाहर निकाला, बीमारी से, शैतान के हाथों से, और अलग अलग समस्या, अलग अलग दुखों में लोग जकड़े हुए थे, वहां से भी उनको बाहर निकाला। यीशु मसीह ने भी जो 3.5 साल की जो सेवकाई की, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उनका जन्म ही इतना अद्भुत था। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका जन्म भी व्यर्थ नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही फायदेमंद था। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। आज मैं आपको 6 जन के बारे में बता, बाइबल के अंदर और भी आप ढूंढेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्म होने से बहुत ही फायदा हुआ, उनका जन्म व्यर्थ नहीं था। आप अभी आपके बारे में सोचिए कि आपका जन्म का क्या फायदा हुआ है परमेश्वर के राज्य के लिए, और परमेश्वर के लोगों के लिए, और परमेश्वर के लिए कुछ फायदेमंद है या नहीं। क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर से बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा है जो परमेश्वर के राज्य के लिए उनका जन्म लेना है बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए कुछ काम करते ही नहीं, परमेश्वर के लिए उपयोग होते ही नहीं, लोगों के लिए लोग आशीष का कारण है ही नहीं, और परमेश्वर की महिमा का कारण भी नहीं है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको 6 जन के बारे में बताया, उनका जो जन्म था वो व्यर्थ नहीं था, लेकिन बहुत ही फायदेमंद था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर एक वचन लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना? आराम करने के लिए नहीं, घर में बैठने के लिए नहीं, सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं। परमेश्वर वहां पर लिखा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जाओ और मेरे लिए फल लाओ, क्योंकि फल लाने से ही परमेश्वर की महिमा होती है करके बाइबल में लिखा है। बोलते तुम फल लाओगे तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो बाइबल बताते हैं केवल तुम्हें विश्वास करने के लिए नहीं बुलाया, पर परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। यदि आप फल नहीं लाते तो आप ऐसे पेड़ हो जो सिर्फ उसमें पत्ते, और परमेश्वर ऐसे पेड़ को पसंद नहीं करता। बाइबल के अंदर लिखा है उस पत्ते वाले झाड़ को परमेश्वर ने शाप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं था, और परमेश्वर क्रोधित होकर उस पेड़ को शाप दिया, और उसी समय वो पेड़ क्या हो गया? सूख गया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए यदि आप फायदेमंद नहीं है तो याद रखना परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? आपके ऊपर दंड लेके आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि यिर्मयाह 1 अध्याय 4 से लेकर आप 8 तक पढ़ते हो तो वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि तू गर्भ में रचने से पहले ही मेरा चित्त तेरे पर लगा, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया कि तू जातियों का भविष्यवक्ता हो। उस समय यिर्मयाह बोलता है, हाय प्रभु, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं एक छोटा सा लड़का हूं। परमेश्वर उसको समझाता है कि तू ऐसा मत बोल कि तू एक छोटा सा लड़का है, लेकिन जहां कहीं मैं तुझे भेजूंगा तुझे जाना होगा, और जो कुछ मैं तुझे बोलूंगा तुझे वहां पर बोलना होगा। तू लोगों के मुंह को देख के डरना मत, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग में रहूंगा। ये यहोवा की वाणी है। आज उसने यिर्मयाह क्या बोलता है? मैं बोलना नहीं जानता, मैं छोटा सा लड़का हूं। आज हम लोग देखते हैं यदि कोई बुरा काम है या किसी का मजाक उड़ाना है, खींचनतानी करना है, किसी को परेशान करना है, कुछ और काम करना है, तो हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि मैं बोलना नहीं जानता, मैं तो छोटा सा लड़का हूं या छोटी सी लड़की हूं। हम लोग ऐसा नहीं बोलते। लेकिन जहां पर परमेश्वर के काम का बात आता है, परमेश्वर की सेवकाई की बात आती है, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो छोटा सा हूं, मैं तो छोटी हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मुझे ये नहीं आता, मुझसे वो नहीं होगा। हम लोग पहले ही हार मानते हैं, पहले ही साफ मना करते हैं, क्योंकि हम लोग का मन परमेश्वर के ऊपर है ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं हो रहे, आप परमेश्वर के लिए फायदे के नहीं हो और लोगों के लिए भी फायदे के नहीं हो, तो आपका जन्म लेना ही व्यर्थ है। परमेश्वर ने आपको चुना क्यों है? बैठने के लिए, आराम करने के लिए नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए हम लोग यहां पर सब लोग के बारे में देखा, नोहा के बारे में देखा, एनोश के बारे में देखा, योशिया के बारे में हमने देखा, शामुएल के बारे में देखा, यूहन्ना के बारे में देखा, यीशु के बारे में देखा, सबके बारे में हमने देखा कि इनका जो जन्म था वो एक महत्वपूर्ण जन्म था, यानी फायदे का जन्म था। इन लोग का जो जन्म लेना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लिए उपयोग हुए, ये लोग परमेश्वर के लिए उपयोग हुए और लोगों की आशीष के कारण हुए। तो आज आप अपने आप को झांकिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को पहचाने कि आप कहां पर है। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग नहीं हो रहे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कोई फायदे का कारण नहीं बन रहे, लोगों की आशीष का कारण नहीं बन रहे,
कोई भी आपका परमेश्वर की सेवकाई के अंदर कोई भी रोल आपका नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आपका जो जन्म है वो व्यर्थ जन्म है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए उपयोग हो ही नहीं रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग नहीं हो रहे, इसके लिए आपका जन्म जो है वो व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज तक आप उपयोग नहीं हुए परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के काम के लिए और लोगों की आशीष के लिए, तो आज से इस वचन के अनुसार आप क्या करें कि अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बनाइए, फायदेमंद बनाइए, लोगों की आशीष के कारण आप बनिए, लोगों को आपके द्वारा फायदा मिले। इसका मतलब है आप परमेश्वर का वचन उनको बताइए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पीछे काम कीजिए ताकि वो लोग परमेश्वर में बढ़े और उनको आपके द्वारा आशीष मिले, उद्धार मिले और आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप ये वचन सुनने के बाद भी अगर परमेश्वर के लिए उपयोग नहीं होते हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए फायदे का कारण नहीं होते, तो मैं आपको साफ बताता हूं कि आपका जन्म लेना व्यर्थ है। लेकिन ये वचन सुनने के बाद यदि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए फायदे का कारण बनते हैं, तो मैं आपको बताता हूं परमेश्वर जिस दिन न्याय के दिन आप खड़े रहोगे, उस दिन परमेश्वर आपको गले से लगाएंगे, आपको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा, आपके द्वारा सचमुच परमेश्वर की महिमा होगी और सचमुच आपके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे, यदि आप लोगों के फायदे का कारण बनते हैं और परमेश्वर के राज्य का फायदे का कारण बनते हैं, तो ही ये होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक आखिरी बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। जब परमेश्वर आएंगे हमें लेने के लिए, तो परमेश्वर हमें ये नहीं पूछेंगे कि आप ये पृथ्वी में कितना कमाएं, कितना प्रॉपर्टी बनाएं, पर ये पूछेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितने फायदेमंद हुए, कितने आत्मा को आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीते, आप परमेश्वर की महिमा के लिए कितने फायदे के कारण हुए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सावधान रहे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप फायदे का कारण बनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है और इतना वर्ष आपको दिया है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। यदि आप केवल आपके सांसारिक कामकाज में रहते और परमेश्वर के राज्य के लिए कोई भी फायदे का कारण आप नहीं बनते हैं, तो आपके ऊपर जरूर दंड आएगा, हो सकते हैं कि आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए यदि आपको स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर से आपको आशीष पाना है, परमेश्वर से आपको जीवन का मुकुट पाना है, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक फायदे का कारण बनिए। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को सुन रहे, प्रभु उन सभी को आशीष करे। आज से उनका जीवन व्यर्थ ना हो, उनका जन्म लेना व्यर्थ ना हो, लेकिन हर एक भाई बहन आपके राज्य के लिए उपयोग हो, उनका जन्म फायदेमंद हो आपके राज्य के लिए, वो बहुत लोग को प्रभु की ओर मोड़े और बहुत लोग को पाप से छुड़ाए, बहुतों का उद्धार का कारण, बहुतों का आशीष का कारण बने, ऐसे विनती करते हैं। प्रभु यदि कोई बीमार है, अपाहिज है, शैतान जादू से पीड़ित है, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई करना, और लॉर्ड जिन्हें संतान नहीं, उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए आशीष देना, और जो अशांति में पड़े उनको शांति देना, कर्जे गरीबी से सभी को छुड़ाना, सबके जीवन में आप कार्य करके महिमा लेना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष करे।